नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं भवन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है वार्षिक राशिफल 2024 के राशिफल की चर्चा करेंगे। 3 राशियों की चर्चा करेंगे आज, मेष, वृषभ और मिथुन राशि। ये राशिफल जो है आप लग्न से भी देख सकते हैं, चंद्र से भी देख सकते हैं। हम लगातार इसका जिक्र करते चलेंगे। मित्रों, 2024 में मेष राशिफल जो है, मेष को हम ये जो राशिफल बनाया है हमने इसको हम 4 जो बड़े ग्रह हैं उसके आधार पर हमने देखा है। राहु केतु छाया ग्रह है और गुरु शनि, तो ये 2 बड़े ग्रह हैं और राहु केतु छाया ग्रह का है। इन चारों के गोचर को ध्यान में रखकर हमने इसको बताया है। मित्रों, मेष लग्न राशि के लिए शनि का जो गोचर है ये अनुकूल है लग्न से भी और चंद्र से भी। इसलिए चूंकि मेष लग्न राशि में शनि जो है वो 11वें लग्न से भी अच्छे होते हैं और चंद्र से भी अच्छे होते हैं। गुरु की जहां तक बात है, गुरु 2 राशियों में जा रहे हैं। 1 मई तक इनके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। तो पहले भाव में लग्न से तो गोचर अच्छा है, लेकिन चंद्रमा से अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब दूसरे भाव में गोचर होगा तो लग्न और चंद्रमा दोनों से अच्छा होता है। तो दूसरे 1 मई के बाद गुरु का गोचर दोनों जगह से अच्छा है। तो एक तरह से देखिएगा, ओवरऑल कह सकते हैं कि मेष लग्न राशि वालों के लिए शनि और गुरु का गोचर अच्छा गोचर है। जहां तक राहु केतु की है तो राहु का गोचर अच्छा नहीं है, न लग्न से न राहु का स्पेशली। केतु का गोचर चूंकि छठे भाव में होगा, छठे भाव का गोचर दोनों जगह से आप अच्छा कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये साल जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि जो सबसे बड़े प्रभावकारी 30 साल में एक बार, सारे 29-30 साल में एक बार घूम जाते हैं जोडियाक चक्र में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। और चूंकि शनि काम त्रिकोण की सबसे अंतिम राशि से गोचर कर रहे हैं, ये कुंभ में आ गए हैं और ये तीसरी और अंतिम राशि, अल्टीमेट राशि है ये काम त्रिकोण की। तो हमारी इच्छाओं की हमारा जो जन्म हुआ है इन सब इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो हमने जब शनि का गोचर के बारे में चर्चा कर रहे थे तो बताया था कि लगभग कालपुरुष की कुंडली सभी लग्न राशियों पर लागू होती है, 12 लग्न राशि पर लागू होती है। तो शनि का गोचर ओवरऑल सबके लिए अच्छा है कालपुरुष कुंडली से। तो इसलिए, और मेष के लिए तो स्पेशली अच्छा है। तो इसलिए आपने जो पिछले 29-30 सालों में जो इच्छाएं सोची थी और उसके प्रयत्न किए थे, और रिजल्ट उसका जो भी बचा, उस मेहनत का जो भी बचा खुचा रिजल्ट है और मैक्सिमम अमाउंट में, तो ये आपको मिलेगा। जैसे आपके कभी आप कहीं भोजन में बुलाया जाए, भोजन पर आपको बुलाया, आमंत्रित किया जाए, तो यदि बहुत सामूहिक भोजन है और उसमें यदि आप लास्ट में पहुंचते हैं तो 2 ही चीज होती है कि आपको या तो भरपूर मिलता है, यदि आप क्या कहते हैं आपका भोजन वाला वो अच्छा है तो आप वहां जाएंगे तो भरपूर मिलेगा, क्योंकि अंत में जो बचे होते हैं उनको खिलाना होता है, बचा हुआ खिलाना होता है। और नहीं तो यदि आपकी किस्मत खराब है तो आप जाएंगे तो वहां कुछ नहीं होगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा, या बहुत मामूली कमतर आपको होगा। तो शनि का 11वां गोचर उस संदर्भ में आप देखिए कि 11वां गोचर यदि आपने मेहनत की है तो आपको भरपूर जो बचा खुचा है, अपने शनि जो 11 राशि वो नहीं दिए हैं, 10 पिछले 11 राशियों में नहीं दिए हैं, मीन से लेकर आपको जो नहीं दिए हैं कुंभ से तक, तो मैंने मेष से लेकर, मीन से लेकर मेष तक वो कुंभ में आपको देंगे इसमें। तो इसलिए ये गोचर स्पेशली, और चूंकि शनि कर्म के कारक हैं तो ये सबसे ज्यादा आपका कहाँ पूर्ति करेंगे, सबसे ज्यादा कैरियर और आय के मामले में। और एक आय भाव में आय भी है, आय का भाव है। तो इसलिए मेष लग्न राशि के लिए सर्वाधिक, माने सभी राशियों और लग्नों से ज्यादा जबरदस्त लाभ दिख रहा है। तो निश्चित रूप से इस समय बहुत सारे लोग जो व्यवसाय शुरू कर रहे होंगे, या जिन्होंने क्या कहलाता है लंबे समय से व्यवसाय किया, तो इस समय जबरदस्त लाभ स्थिति दिख रही है। यदि आप जॉब में है तो जॉब में भी हर तरह की स्थिति दिख रही है, क्योंकि गोचर जो है गुरु का गोचर मई के बाद, 1 मई के बाद दोनों जगह से लग्न और चंद्र दोनों से अच्छा है। तो इसलिए सबके लिए, माने गुरु और शनि का गोचर 1 मई के बाद अच्छा हो रहा है। तो इसलिए दफ्तर में और क्या कहते हैं व्यवसाय में दोनों जगह क्या कहलाता बहुत अच्छी 1 मई के बाद स्थिति। और 1 मई से पहले भी
चूंकि लग्न से गुरु का गोचर अच्छा होता है और शनि का तो दोनों जगह से गोचर अच्छा है, तो लगभग आपकी अच्छी स्थिति है। और चूंकि हमने जब गुरु की चर्चा की थी, और गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है जो हमारे जीवन में सीधे सीधे देने का काम करते हैं, वो गुरु देते हैं। तो गुरु चूंकि दूसरे भाव में आ जाएंगे 1 मई के बाद, तो निश्चित रूप से आपको ये जो शनि देना चाहते हैं वो पूरा 1 मई के बाद साल के अंत तक आपको देंगे। तो इसलिए ये बहुत अच्छा हो, चूंकि इसमें इतना ही नहीं, इसमें केतु का भी समर्थन है छठे से। तो केतु के समर्थन के कारण क्या कहते हैं, एक तरह से मान लीजिए कि 1 मई के बाद यदि आप जीवन के फर्स्ट हाफ में है तो आप बहुत बड़े पोजीशन पर सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं या आप शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआत में ही आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। या आप क्या कहलाता है व्यवसाय में 25-30 साल तक से काम कर रहे हैं, तो ये जो आप पिछले कई सालों से जो नहीं मिल पा रहा था, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस ये है कि शनि की दृष्टि जो है राशि मान चंद्रमा और लग्न पर है, तो ये जरूर हम कहेंगे कि इस समय आप आलस से बचें। और देखिए शनि की जो दृष्टि होती है, मंगल की ये राशि है मेष, तो मंगल पर थोड़ी सी कुछ ज्यादा संघर्ष कराते हैं। तो संघर्ष ज्यादा कराने के कारण क्या होता है, इस समय या तो आप आलस में हो सकते हैं या कभी कभी क्लांति आप पर शरीर पर ज्यादा हो सकता है। और यदि आपकी कुंडली में मंगल खराब होगा, छठा भाव प्रबल होगा या आठवां भाव प्रबल होगा, तो थोड़ा सा ज्यादा आपको महसूस होगा, कभी कभी छोटी मोटी ज्यादा मैंने सीजनल इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, ये हो सकता है। तो लेकिन आपको आलस और यदि उससे बचेंगे तो आपको आपकी आमदनी में थोड़ा सा या आपकी चीजों में जो चाहते हैं उसमें कुछ कमी हो सकती है। खराब दशा वाले लोगों को मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सेहत का भी परवाह कर लें, क्योंकि मैंने फटिग या जो है लगातार जो क्लांति है, शारीरिक क्लांति, वो कुछ बीमारी को बता सकता है। लेकिन गुरु और का गोचर 1 मई के बाद अच्छा है, तो 1 मई से पहले स्वास्थ्य थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ हो सकता है, और 1 मई के बाद उसमें पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, ये जरूर कह सकते हैं। 1 मई तक पंचम भाव पर शनि के साथ गुरु की भी दृष्टि है, क्योंकि गुरु लग्न में है तो पंचम और नवम पर दृष्टि जा रही है, और शनि की तो डायरेक्ट दृष्टि है। तो पंचम भाव से संबंधित मामलों में भी आपको सफलता देंगे, क्योंकि शनि का जो स्वभाव है, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ शनि जो है प्राकृतिक चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्टीमेटली वो भी विकास के द्योतक है। शनि और गुरु जो है मूल रूप से हमारी कुंडली में मेन विकास कराते हैं, लेकिन शनि जो है 30 साल में विकास कराते हैं, और गुरु जो है 12 साल में वो विकास देते हैं। तो गुरु फास्ट है, इसलिए गुरु का जो डेवलपमेंट है वो हमको दिखता है, और शनि का डेवलपमेंट नहीं दिखता है। शनि 30 साल में देते हैं, इसलिए आपको जो आपकी कुंडली में यदि आप संघर्ष करा रहे होंगे तो, या और घर की स्थिति होगी तो 30 साल के संघर्ष के बाद जरूर घर दे देंगे, इस बात को समझिए। गुरु को यदि घर देना होगा तो 12 साल में दे देंगे, तो इस बात को समझिए। तो इसलिए यहाँ और जीव मामले में, इसलिए जीव मामले में भी शनि रिजल्ट देते हैं। तो पंचम भाव पर उनकी दृष्टि जा रही है शनि गुरु की, तो इसका मतलब है कि आपके संतान के मामले, पंचम संतान का मामला है, तो संतान के जीवन में कुछ खुशी का समय आएगा। कैरियर उनकी बहुत अच्छी होगी यदि कैरियर में होंगे, या अभी यदि वो पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई करने के बाद यदि कैरियर की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कॉलेज में होंगे, प्लेसमेंट की चर्चा होगी, तो अच्छा प्लेसमेंट होगा निश्चित। शनि गुरु का डबल ट्रांजिट का असर पंचम पर दिख रहा है। तो और उसी तरह से यदि शादी की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने संतान की, तो शादी कराएंगे, ये इस समय में क्या कहलाता है, ये सारी चीजें देंगे। और यदि शादीशुदा हुए हैं, मेष के जस्ट अभी शादीशुदा हुए हैं और संतान चाहते हैं और आपकी कुंडली में संतान है, निश्चित रूप से में ये पीरियड जो होगा, क्या कहते हैं, 1 मई तक का पीरियड आपके ये सब चीजों के लिए, संतान के जीवन में शादी हो या व्यक्ति आपकी शादी के बाद संतान, ये सारी चीजों को ये बता रहे हैं। तो ये अच्छा ये है, क्या कहलाता है। लेकिन 1 मई के बाद गुरु दूसरे भाव में चले जाएंगे, तो पंचम पर उनकी दृष्टि नहीं होगी, छठे और दसम पर चली जाएगी, तो कैरियर और दूसरे मामले में आपको हेल्थ में मामले में आपको इम्प्रूव देंगे। लेकिन ये क्या कहते हैं, शनि की दृष्टि पंचम पर रहेगी, तो संतान के मामले में थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ा देंगे उस समय, केवल शनि की दृष्टि रहेगी। तो क्या होता है कि शनि की जो दृष्टि है इसलिए खराब मानी गई है, समझिए, और शनि की 7वीं दृष्टि है, और ओवरऑल सभी दृष्टि खराब मानी गई है। 7वीं विशेष रूप से मानी गई है, क्योंकि डेट्रीमेंटल 7वीं जो दृष्टि होती है डेट्रीमेंटल कही गई है। तो इस रूप में खराब मानते हैं कि शनि वो 30 साल में देते हैं, और हम लोग
कलयुगी लोग हैं और हम लोग तुरंत तुरंत हर चीज चाहते हैं, तो उसके कारण जो हम गलतियां करते हैं अपने लाइफ में, तो और पेशेंस नहीं रखते हैं, तो उसके कारण हमारा संघर्ष बढ़ जाता है। तो आपके संतान के जीवन में, आपके रोमांस के जीवन में, इन सब चीजों में 1 मई के बाद थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। 1 मई तक आप भी यदि रोमांस यदि अभी किसी से रोमांस है, सीरियस रोमांस है, तो शादी वगैरह की स्थिति दिख रही है 1 मई तक। लेकिन 1 मई के बाद शनि की अकेली दृष्टि होगी पंचम पर, तो इसलिए हमने कहा है कुछ चिंताएं संतान संबंधी, संतान के साथ आपको व्यवहार ठीक रखना होगा। और संतान, यदि आपकी अभी संतान पढ़ रही है तो अभी उनको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होगा, उनको थोड़ा सा फोकस करना होगा, ये सब चीजें दिख रही है। और यदि कुंडली में आपका वो खराब है, मैंने मंगल कमजोर है, छठा या आठवां भाव बहुत मजबूत है, तो ऐसे में 1 मई के बाद क्या कहते हैं, शनि कुछ लोगों को सेहत से प्रभावित करेंगे। हालांकि गुरु का गोचर सहायक होगा, उस समय दूसरे में आएंगे, वो सेल्फ में इंप्रूव करेंगे। तो ओवरऑल ये कहना चाहिए कि यदि आपकी कुंडली बहुत खराब नहीं होगी तो विशेष नहीं होगा, लेकिन यदि गड़बड़ होगी तो वक्री शनि क्या होते हैं, उनकी दृष्टि है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि खास तौर पर 1 मई के बाद संतान के संदर्भ में उनकी सेहत वगैरह को वो प्रभावित कर सकते हैं। और इसमें 12वां राहु भी योगदान देगा, 12वां राहु भी योगदान देगा, क्या कहते हैं, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। तो इसलिए, और 1 मई तक तो निश्चित रूप से आपको संतान की, अपनी पत्नी की, माने जीवन साथी जो भी हो, स्त्री पुरुष जो भी हैं आपके जीवन साथी की, पिता, गुरु वगैरह सबका समर्थन मिल रहा है, क्योंकि उसका पंचम और नवम पर जो लग्न से, क्या कहते हैं, लग्न से या राशि से भी, आप चंद्रमा से भी देखिए तो पंचम और नवम का सहयोग दिख रहा है, तो संतान, जीवन साथी वगैरह सबका सहयोग दिख रहा है आपको निश्चित रूप से, क्या कहते हैं, पहले शनि के गोचर में। और ये इस दौर में हम आपको कहेंगे जो आपको जो दिक्कतें हैं, उस दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको निश्चित रूप से पहले गुरु के कारण और 12वें राहु के कारण, इसके कारण आपको कुछ दिक्कतें जो दिख कर रही है, तो यदि आप धर्म कर्म करेंगे, क्योंकि धर्म कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आपको क्या कहलाता है, आपका जो जो दिक्कतें हैं उसमें कमी हो जाएगी। धर्म पूर्ण करने का मतलब है, दो चीजें हैं धर्म पूर्ण करने, क्योंकि 12वां जो भाव होता है वहां राहु बैठे हुए हैं, तो स्पेशली हम इसलिए कहना चाहते हैं कि 12वें जो आपको ये, क्योंकि पहला गुरु भी कुछ दिक्कत दे रहा है और 12वां भी राहु कुछ दिक्कत दे रहा है, तो यदि आप 12वें से संबंधित, ये 12वें से संबंधित धर्म कर्म सीधे दान होता है, सीधी सी बात है। दूसरा जो है श्रमदान वगैरह यदि करते हैं, स्पेशली हॉस्पिटल से रिलेटेड आप काम करते हैं, वृद्धाश्रम से रिलेटेड काम करते हैं, या आश्रमों में, आध्यात्मिक आश्रमों में जाकर आप जब तप करते हैं, तो निश्चित रूप से ये क्या कहलाता है, राहु और पहले गुरु का चंद्रमा से इसका रिजल्ट आपको खराब नहीं होगा, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। 1 मई के बाद गुरु क्या कहलाता है, लग्न चंद्र दोनों से शुभ हो रहे हैं, और उसके बाद वो छठे, 8वें और 10वें पर उनकी दृष्टि होगी, तो उस दौर में आपको धन की प्राप्ति स्पेशली दिख रही है, क्योंकि शनि 1 मई के बाद का जो पीरियड होगा वो धनदायक स्पेशली होगा, क्योंकि गुरु दूसरे भाव में आ जाएंगे, और दूसरे भाव से वो 8वें को भी वो कर रहे हैं, कुछ गुप्त धन भी मिलेगा, पैतृक संपत्ति के मामले में भी या पैतृक व्यवसाय के मामले में भी वो हर चीजें दिख रही है, तो इसलिए निश्चित रूप से धन के साथ दाम्पत्य सुख भी दिख रहा है। दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो वो वहाँ उत्तम वाणी भोजन भी देंगे, और छठे पर उसकी दृष्टि है, तो ऋण रोग की मुक्ति को एश्योर कर रहे हैं। 8वें पर होने के कारण जैसे गुप्त धन वगैरह के अलावा आपको सब्सिडी वगैरह दिला सकते हैं, मैंने जहाँ भी जाएंगे आप क्या कहलाता है, मैंने जो कोई चीज खरीद रहे हैं तो आपको सस्ती चीजें मिलेंगी, ये सब चीजें हैं, या कुछ गुप्त धन, या जो आपने मेहनत नहीं किया वैसे धन आपको मिल सकते हैं, तो ये सब चीज वो देख रहे हैं। और कैरियर की सफलता, चूंकि 10वें भाव पर उनकी दृष्टि जा रही है, तो कैरियर की अच्छी सफलता दिख रही है व्यापार में, और चूंकि 12वें शनि भी है, नया व्यवसाय भी शुरू कर रहे हैं, तो आपकी उस अच्छी योजनाएं बनाएंगे और उस योजनाओं को सफलता से आप उसको कर पाएंगे, तो ये चीजें हैं। और ये क्या कहते हैं, 12वां जो राहु है वो कुछ मानसिक चिंता और अनिद्रा वगैरह दे सकता है, लेकिन उस समय क्या होगा, ये 12वां राहु आपको, हमने कहा कुछ दान पुण्य करें, उसके साथ ये क्या है, शनि और गुरु के अनुकूल स्थिति है, तो 12वें राहु का असर वो कंट्रोल कर देगा, और 12वां राहु जो है पॉजिटिव
डायरेक्शन में हो सकता है यदि दशा भुक्ति आपकी ठीक है। तो आप विदेश से संबंधित क्या कहलाता है मामलों में, वो चूंकि 12वें में राहु है, राहु विदेश को दिखाते हैं, 12वां भाव विदेश का है, तो विदेशी चीजों से आपको लाभ होगा, या विदेश यात्राओं से हो गया, या लंबी यात्राओं से, तीर्थ यात्राओं से, माने लंबी यात्राओं से या तीर्थ यात्राओं से भी लाभ हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं। इस समय क्या कहते हैं, जब 12वें राहु पर से कुछ पॉजिटिव ग्रह का असर होगा, जैसे मान लीजिए बुध शुक्र वगैरह का असर होगा, तो आपको शेयर बाजार वगैरह से भी लाभ हो सकता है। छठा राहु जो है 1 मई के बाद गुरु की दृष्टि होगी छठे राहु पर, छठे पर दृष्टि होगी, सॉरी केतु, छठे केतु पर। तो केतु भी धन दिलाने में हेल्प करेगा, खास तौर पर जॉब फ्रंट से, इसलिए कि छठा जो है हमारे डेली कर्म दफ्तर को बताता है, तो इसलिए क्या कहलाता है, वो आपको धन लाभ भी बता रहा है। साथ में उसकी दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, और वो भी गुरु से दृष्ट, गुरु 1 मई के बाद गुरु से दृष्ट हो जाएगा, तो उसका 12वें पर होगा, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक कर्म के लिए बहुत उपयुक्त वो पीरियड होगा उस समय के बाद भी। और वो केतु तो निश्चित रूप से आपको आश्रम में काम करने के लिए करेगा, हॉस्पिटल में आप जाकर सेवा कर सकते हैं, वृद्धाश्रम में आप जाकर, ओल्ड एज होम में जाकर कुछ कर सकते हैं, तो इन सब चीजों से आपके जीवन में उन्नति होती रहेगी। तो ये चीजें दिख रही है। यहाँ तक कि आप अंदर की यात्रा करना चाहते हैं अकेला, आप देखिए अंदर की यात्रा करने का मतलब आप अपने बारे में सोचिए, अपनी आत्मा के बारे में सोचिए, अपने शरीर के बारे में भी सोचिए, तो उसके लिए आपको अकेले बैठना होगा। आप जब सामूहिकता में, समाज में रहते हैं, तो आप नहीं सोच पाते। ये चीजों में वो निश्चित रूप से ये करेगा। खराब दशा भुक्ति वाले को, खराब जिनकी दशा भुक्ति चल रही है उसको 1 मई से पहले पहले गुरु और 12वें राहु के कारण रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें हो सकती है, तलाक तक की स्थिति हो सकती है 1 मई तक। 1 मई के बाद स्थिति बदल जाएगी, क्या कहलाता है, या तलाक यदि आपकी कुंडली में नहीं है, तो आपकी जीवन साथी की हेल्थ इश्यूज को कहीं ना कहीं बता रहा है, इस समय हो सकता है, तो इसलिए इस चीज में आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। 1 मई तक छात्रों के लिए भी, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं मेष के, उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो पहले गुरु है और क्या कहते हैं राहु है, वो तो ये सब कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस बता रहे हैं पढ़ाई लिखाई में। और शनि भी पंचम पर, वो आपको बहुत फोकस स्थिति, शनि की दृष्टि है पंचम पर, तो इसलिए आपको क्या कहलाता है, बहुत फोकस्ड होकर रखिएगा, क्योंकि शनि तो मेहनत करा कर ही देते हैं, दृष्टि है तो मेहनत आप करेंगे तभी जाकर होगा। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे होंगे तो आपको 1 मई से पहले आपको यदि आप फोकस्ड नहीं रहेंगे, बहुत मेहनत नहीं करेंगे, सफलता में डाउट रहेगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, ये चीज जरूर है कि उच्च शिक्षा के मामले में आपको हेल्प करेगा। शनि की जो पंचम दृष्टि है वो हायर एजुकेशन के मामले में वो ये करेगा। अब वो सेकंड हाफ में भी करेगा, फर्स्ट हाफ में मैंने गुरु पहले और दूसरे दोनों भाव में करेगा, हायर एजुकेशन के मामले में हेल्प करेगा, ये जरूर है। ये 1 मई तक हमने पहले ही कहा, दाम्पत्य संदर्भ में तो याद रखिए किसी तरह की विवाद, कोर्ट वगैरह में जाने से बचिए, अन्यथा आपको दिक्कतें दिख रही है, विवाद से हानि दिख रही है। और राजनीति में से जुड़े हुए लोग, खेल जगत से जुड़े हुए लोग, क्या कहते हैं मनोरंजक जगत से जुड़े हुए लोगों को 1 मई तक सावधानी विशेष बरतनी चाहिए। उनकी सफलता थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। भारत में आम चुनाव होने वाले हैं, यदि 1 मई से पहले चुनाव हो जाते हैं, तो बहुत सारे मेष के जातकों को जिस तरह की सफलता चाहिए, यदि उनके अपनी कुंडली मजबूत होगी तो ठीक है, अन्यथा उनको दिक्कतें, मेष लग्न राशि वाले को कुछ दिक्कतें दिख रही है, स्पेशली यदि राशि है, मेष राशि है, तो उनको विशेष दिक्कतें दिख रही है। 1 मई के बाद यदि है तो वो उनके लिए अच्छा है। तो ये मित्रों मेष लग्न राशि की बात थी। हाँ, ये जरूर हम कहेंगे कि मेष लग्न राशि वाले को शुरुआत में मंगल का गोचर अनुकूल है। पहला जो गोचर है, जो लग्नेश और राशि जो है मंगल, शुरू में 5 फरवरी तक तो गुरु के साथ एक्सचेंज में है, और उसके बाद वो उच्च के हो रहे हैं, तो लगभग 15 मार्च तक, तो 15 मार्च तक की स्थिति बहुत अच्छी है मंगल की, तो वो भी उसके कारण भी बड़ी सफलताएं दिख रही है, क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों की दशा भुक्ति के हिसाब से देखने की जरूरत है मित्रों। और यदि आपको दिक्कत है तो मेष लग्न राशि वाले को हम आपको कहेंगे कि आप हनुमान का किसी रूप में साधना करें। हनुमान की साधना आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगी आपको इन चीजों से निकालने में। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। वृषभ लग्न राशि में 2024 के लिए गुरु जो है का यदि चंद्रमा से देखिए तो दोनों गोचर खराब है।
चूंकि पहले 12वें में है, 12वें में लग्न और राशि दोनों से गोचर खराब माना गया है, और जब पहले में आएंगे तो लग्न से अच्छा होगा लेकिन चंद्रमा से खराब होगा। शनि का गोचर 10वें में है, शनि का गोचर लग्न से तो ठीक है लेकिन चंद्रमा से तो आपको पता है कि शनि का गोचर 10वें में अच्छे नहीं माने गए हैं। राहु केतु का जब गोचर है इनके लिए, वृषभ के लिए, राहु 11वें में है और केतु 5वें में है, तो राहु का गोचर इनके लिए अनुकूल है। यदि आप देखिए तो वृषभ लग्न राशि वालों के लिए राहु का गोचर ही बेहतर है इसमें, अदरवाइज गोचर जो है इनके लिए कोई बेहतर नहीं है। क्योंकि शनि का, हम चूंकि शनि से शुरू करते हैं तो देखिए दशम शनि क्या करते हैं। देखिए जब शनि नवमी में आते हैं, हमने कई बार कहा है पिछली वार्षिक गोचरों के क्रम में बताया है आपको कि अष्टम में आकर गोचर खराब हो जाता है शनि का, नवम से सुधार होता है, लेकिन ट्रेडिशनली हमारे यहाँ नवम का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, दोनों जगह से अच्छा नहीं कहा गया है, 10वें में केवल लग्न से अच्छा कहा गया है। तो इसलिए शनि का गोचर ये माने डेवलपमेंट तो बता रहा है लेकिन आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनुकूल नहीं है। दूसरी चीज है, शनि जब 10वें से गोचर करते हैं तो कई बार गुरु में भी लागू होता है और शनि में भी लागू होता है। कई बार आपको अपने बराबर वालों के अंडर में काम करना होता है, या बराबर वाले बेहद कॉम्पिटिटिव आपको फाइट करते हैं जिसके कारण आपको दिक्कत होती है, या आपकी जूनियर्स के अंडर में कई बार काम करना होता है। ये कठिन स्थिति होती है खासकर भारतवर्ष में, जहाँ की हम लोग बहुत सीनियरिटी और सीनियर जूनियर की बात सोचते हैं, उम्र का बहुत ध्यान रखते हैं। उसमें यदि कोई जूनियर, अभी देखिए बहुत सारी जगहों पर अभी जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान में यहाँ कैबिनेट बनी है, दोनों जगह बहुत जूनियर व्यक्ति को राजस्थान में तो पहली दफा विधायक जीते हुए आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो उसके अंडर में आप देखें 70 साल 75 साल जिन्होंने राजनीति पूरी पाली लगभग खेल ली है, अब जाने की तैयारी में है, ऐसे लोगों को भी काम करना पड़ रहा है। तो ये राजनीति में तो चल जाता है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये चलता नहीं है, खासकर नौकरी में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो 10वें शनि गुजर रहे हैं तो ये कुछ दिक्कतें हो सकता है। तो ऐसे लोगों को जो ये इस तरह की मानसिकता रखते हैं उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये 10वां जो शनि होता है या गुरु होता है तो वो क्या करता है कि आपको परफेक्ट बनाने का, स्पेशली शनि जो है आपको परफेक्ट बनाना चाहता है, क्योंकि 11वां शनि को उनको भरपूर देना है आपके पूरे 30 साल के गोचर में, लेकिन वो तभी देंगे ना जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे, आप परफेक्ट होंगे। शनि की एक दिक्कत ये है कि शनि जब तक आपको परफेक्ट नहीं बनाते हैं पूरा रिजल्ट नहीं देते, 11वें तक वो परफेक्ट बनाने का काम करते हैं। तो जो बचा खुचा आपकी जो कमियां है पर्सनालिटी की, स्किल्स डेवलपमेंट जो जॉब फ्रंट पर या व्यवसाय के फ्रंट पर आपको दिखाना है, यदि आप नहीं दिखाएंगे तो इसलिए वो कुछ दिक्कतें देते हैं। और कई बार जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जैसे जैसे हम हमारी बड़ी होती है तो हम टेक्नोलॉजी को सीख नहीं पाते, यंगस्टर टेक्नोलॉजी को ज्यादा से सीखते हैं, और ये आप ज़्यादा हायर स्टडीज करके आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हम ट्रेडिशनली नहीं जानते हैं वो हमको लर्न करना होता है, तो शनि हमको सिखाते हैं। एक तरह से शनि मैनेजमेंट के सारे गुण सिखाना चाहते हैं, तो यदि आप वो गुण सीख जाएंगे तभी जाकर आपको 11वें शनि अच्छा रिजल्ट देंगे, जैसे भी मेष वालों के लिए अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये 10वां जो गुरु क्या कहते हैं शनि है, वो कहीं ना कहीं बेहद संयम की डिमांड कर रहा है वृषभ के जातकों के लिए। और साथ में 12वां गुरु भी होगा 1 मई तक, तो इसलिए शनि और गुरु दोनों का गोचर प्रतिकूल है, साथ में केतु का भी गोचर अनुकूल नहीं है, तो इसलिए आपको बेहद संयम रखने की जरूरत है। यदि आप संयम रखेंगे तो अगले गोचर में आपको, या इवन आपके जैसे ही जैसे गुरु 1 नंबर में आएंगे तो बहुत सारे लोगों को लगने वाले गुरु जिनका होगा उनका उनको हेल्प करेंगे, इसमें क्या कहते हैं उनको करियर में हेल्प करेंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा, यदि आप ध्यान रखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 12वें गुरु आपके गोचर करेंगे पूरे 2024 में, 12वें में सॉरी 11वें गुरु राहु गोचर कर रहे हैं। 11वां राहु क्या करता है, 11वां राहु इन किन प्रकार इन किसी भी तरह से आपको आय दिलाने का कोशिश करता है, उसके लिए वो कुछ भी करे, वैध और अवैधता की बात नहीं दिमाग में रखता है। राहु की एक दिक्कत है 11वें घर में, मेलेफिक प्लैनेट अच्छे माने गए हैं लेकिन राहु स्पेशली गलत तरीकों से भी तेराता है, तो इस समय आपको गलती करने के लिए मजबूर करेगा। और यदि आप गलती करेंगे तो देखिए 10वां शनि है आपका, 10वां शनि गोचर कर रहा है तो आपको तुरंत पनिश हो सकते हैं, पनिशमेंट हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और खासतौर पर जो वक्री शनि रहेंगे जून से लेकर क्या कहते हैं नवंबर तक रहेंगे, तो आप अक्टूबर एंड तक शायद है,
तो आप वक्री शनि के दौरान विशेष सावधानी रखिएगा, इसलिए कि राहु बदमाशी करेंगे उस समय, और यदि आप गलती करें, यदि आपने राहु के दबाव में गलत तरीके से कुछ लिया तो आपको दिक्कत होगी, इस बात को ध्यान रखें। दूसरी ओर बताना चाहते हैं कि लग्न से दशम शनि जो है देरी से आपको पदोन्नति देगा, क्योंकि लग्न से शनि का गोचर अच्छा कहा गया है तो देगा, और वेतन वृद्धि वगैरह भी दे सकता है, व्यवसाय में भी आपको सफलता देगा, इवन ऑफिस में भी आपके साथ बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखेगा, लेकिन बेहद मेहनत करनी होगी। 10वां शनि लग्न से भी देता है रिजल्ट, एक तो डिले करा देता है और मेहनत के बाद ही देता है, तो मेहनत तो करनी होगा। और इस दौर में आपको क्या कहलाता है, ये भूमि वाहन वगैरह भी दे सकता है 10वां शनि, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है चौथे पर जा रही है, तो भूमि वाहन वगैरह भी दिला सकता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि गुरु से यदि देखिए 12वें गुरु हैं 1 मई तक, तो ये दान पुण्य में खर्च की ओर दिखा रहा है। कई बार घर में कोई बड़े बुजुर्ग के जाने के कारण कुछ खर्चे हो सकते हैं, इस तरह की चीजें दिख रहा है। तो आपको हम ये कहेंगे कि जो चीज होना है वो तो होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन चूंकि लग्न और चंद्रमा दोनों से 12वां गुरु अच्छा नहीं है, तो स्पेशली हम कहेंगे कि वृद्धाश्रम में, हॉस्पिटल में, आश्रमों में जाकर आप श्रमदान करें, वहां आप समय बिताएं, ताकि आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आए किसी को लेकर, या माने आप स्वेच्छा से यदि आप करेंगे तो आपको परेशानी कम होगी, तो ये इसके लिए कहते हैं। नहीं तो ये 12वां गुरु है, व्यर्थ में घुमाते हैं, यात्राएं कराते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता है, तो इन सब, और या घर से दूर ले जाते हैं, और कई बार तो क्या कहलाता है शारीरिक क्लांति या रोग भी दे देते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस चीज से आपको रखिएगा। और हमारा तो मानना है कि दशम में शनि रहते हैं तो उनका लग्न पर विशेष असर होता है, मैंने जो 80% 75% जो मंगल की दृष्टि होती है, मंगल की चौथी दृष्टि होती है, तो उस दृष्टि को लागू कीजिएगा तो लगभग 75% दृष्टि जो होती है शनि की दृष्टि लग्न पर हो जाती है, और 12वें गुरु है, तो इसलिए इस समय आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना ही होगा। और लग्न में जब आ जाएंगे क्या कहते हैं, तब आपका गुरु ये ठीक कर देगा। जब लग्न में गुरु आ जाएंगे तो क्या कर देंगे, आपको इस दौर में आपको धन देंगे, संतान दे सकते हैं, मान सम्मान दे सकते हैं, जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको देंगे, और कई बार घर वाहन भी देंगे। लग्न लग्न में आ जाएंगे, शनि चौथे बैठे हैं, शनि की दृष्टि होगी, केंद्र प्रभाव से गुरु का भी जाएगा चौथे पर, तो आपको घर वाहन वगैरह भी देंगे, और दाम्पत्य सुख को भी बताएंगे, क्योंकि वो गुरु जो है आपके 7वें पर भी दे रहे हैं, और यदि शनि का देखिए तो शनि की दृष्टि है 7वें पर, तो डबल एक तरह से शनि और गुरु, जब लग्न में गुरु आ जाएंगे तो, या चंद्रमा पर गुरु आ जाएंगे तो दृष्टि रहेगी 7वें भाव पर, तो रिलेशनशिप में वो होता है। स्पेशली आपको बता दें कि जब वो डबल ट्रांजिट हो जाएगा लग्न से भी और उससे भी, गुरु से शनि और गुरु का दोनों का लग्न से ट्रांजिट 7वें भाव पर हो जाएगा, क्योंकि शनि 10वें से 7वें भाव को देखेगा 10वीं दृष्टि से, और लग्न से क्या कहते हैं गुरु देखेगा 7वें भाव, तो शादी ब्याह वगैरह के हेल्प करेगा, रिलेशनशिप को भी ठीक करने में आपको मदद करेगा। और यदि आप शादी ब्याह कर चुके हैं, जा चुके हैं, तो आपको उस समय से लग्न पर आने पर संतान के मामले में भी हेल्प करेगा, नई संतान आ सकता है, और मान सम्मान वगैरह को दे सकता है, और वो चीजें आपको ठीक करेगा। ये जरूर है कि चंद्रमा पर हेल्थ इस कुछ लोगों को दे सकता है गुरु, जब चंद्रमा पर रहेगा, और उस चीज का ध्यान रखिए। और हमने पहले बताया है कि दशम शनि का भी असर रहेगा वहां, तो उस समय आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी कि थोड़ा सा आपको देखना। लेकिन जहां तक लग्न में जब आएगा गुरु, तो पंचम नवम पर उसकी दृष्टि चली जाएगी, तो पंचम नवम पर होगी, इसका मतलब जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संतान का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, ये सब चीजें होंगी। लेकिन खराब दशा भुगती वालों को हम ये जरूर कहेंगे, वृषभ के जातकों को, कि इस साल दाम्पत्य सुख में कमी दिख रही है, कुछ लोगों को तलाक हो सकता है, या साथी को कोई रोग हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। और चूंकि पंचम में केतु रोमांस के लिए अच्छे नहीं है, तो यदि आप रोमांटिक ढंग से शादी ब्याह करना चाहते हैं रोमांस करके, तो उसमें भी कुछ इस साल तो दिक्कतें रहेंगी, इस बात को ध्यान रखिए। जब पूरे साल पंचम में केतु पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके कारण दिक्कत होगी। पंचम केतु जो है आपके संतान को कुछ दिक्कत देगा, डिस्टेंस देगा संतान के साथ, उसकी पढ़ाई लिखाई, यदि पढ़ने लिखने वाला है तो उसको दिक्कत देगा,
जो लोग छात्र हैं स्वयं वृषभ के छात्र, उनको पढ़ाई में फोकस करना होगा, अन्यथा दिक्कत दिख रहा है क्योंकि सेपरेशन दिखाता है। केतु जो है पंचम से रिलेटेड, तो सेपरेशन दिख रहा है। तो एजुकेशन में दिक्कत, हायर एजुकेशन में जरूर मदद करेगा, रिसर्च वगैरह कर रहे हैं उसमें जरूर मदद करेगा, अन्यथा वो दिक्कत दिखा रहा है। प्रतियोगी यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं कहीं आप जॉब के लिए, तो उसमें भी वो केतु आपको थोड़ा सा दिक्कत दिखा रहा है। शनि की दृष्टि में जो 12वां गुरु है, 12वें मैंने मई 1 मई से पहले, उस समय बहुतेरे लोगों के माता पिता की सेहत प्रभावित रहेगी, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत। हमने कहा भी है कि पहले भी, तो माता पिता की सेहत का ध्यान रखिए। हालांकि उस दौर में आपको उनका सहयोग रहेगा और क्या कहते हैं भाई बहन का भी सहयोग दिख रहा है, लेकिन जब गुरु पहले भाव में आ जाएंगे तो ये आपको यात्रा वगैरह में हेल्प करेगा। पहले 1 मई के बाद गुरु जब आ जाएंगे और शनि 10वें गुरु, ये दोनों आपको यात्राएं देंगे, और कई बार पर्यटन तक की यात्रा देखते थे, यात्राएं भी देख सकते हो, पर्यटन की यात्राएं भी देख सकते हो, घूमने फिरने की यात्राएं दे सकते हैं। शनि की दृष्टि में 12वां गुरु है, बहुत सारा अनावश्यक खर्च दे सकता है, व्यर्थ की यात्राएं करा सकता है, तो खर्च बढ़ेगा, उसका ध्यान, इसलिए बजट बनाकर चलिए, अन्यथा दिक्कत आपको सेकंड हाफ में भी आ सकते हैं। पहले समय की जो डिफिसिट होगी वो पहले गुरु के समय में भी मेंटेन करने में दिक्कत होगा, तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए। और पहला गुरु आ जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें सुधार हो जाएगा, इसमें निश्चित रूप से रखिए। जहां तक पंचम केतु है, पंचम केतु क्या है, इंटेलिजेंस को प्रभावित करता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो पंचम केतु इंटेलिजेंस को प्रभावित करता है, सेपरेशन बताता है। तो यदि आपकी संतान या आप स्वयं यदि परीक्षा वगैरह दे रहे हैं तो उसमें बेहद फोकस्ड रखिए, अन्यथा आपको रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। हायर एजुकेशन में तो हमने कहा है, रिसर्च वगैरह में वो आपको हेल्प करेगा। जहां तक सप्तम पर शनि की दृष्टि के कारण साल के शुरुआत में जब 12वें गुरु रहेंगे तो उस समय आपको चूंकि अकेले शनि की दृष्टि रहेगी तो आपके साथी की हेल्थ की स्थिति दिख रही है खराब, लेकिन जब गुरु और शनि दोनों की दृष्टि 1 मई के बाद हो जाएगी तो सुधार हो जाएगा उसमें। और उसमें एक चीज दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों की शादी विवाह वगैरह की स्थिति दिख रही है, कई लोगों की शादी हो सकता है, करियर में स्थिति हो सकता है, इवन आपके जो पार्टनर्स होंगे उनका करियर होगा तो उनके करियर में भी कोई पॉजिटिव स्थिति दिख रही है, धनागमन दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है, इस तरह की चीजें दिख रही है। और सप्तम भाव पर वो गुरु और शनि की दोनों स्थिति साझेदारी में कामकाज को दिखा रहा है। ये जरूर करेंगे कि गुरु के साथ शनि की भी दृष्टि है तो साझेदारी में कॉन्शस होकर चलिएगा, कॉन्शस होकर मतलब पूरी तैयारी से कीजिएगा, कोई भी जल्दी काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि शनि के जहां भी दृष्टि हो बेहद सतर्कता की जरूरत है। यदि केवल गुरु की दृष्टि होती है तो आप आंख मूंद करके चल सकते थे, लेकिन जब शनि की भी दृष्टि है तो आपको सतर्क रहना होगा। इवन आपके वाइफ की पार्टनर्स की तबीयत ठीक करेगा, लेकिन उसमें आपको कॉशस रहना होगा। यदि असावधानी बरतेंगे तो फिर डबल ट्रांजिट को आप बेकार कर देंगे। उस समय भी आपकी मैंने पहले हाफ में तो अकेले शनि दे रहे हैं तो वो तो रोक दिए हैं, और दूसरे हाफ में गुरु उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप यदि उसके लिए ध्यान नहीं देंगे तो शनि आपके मामले को बिगाड़ सकते हैं, तो आपके पार्टनर का हेल्थ कंटिन्यू मैंने पूरे साल दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज के लिए बहुत सावधानी रखिए और पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिएगा तो निश्चित रूप से ये ठीक करेगा। जहां तक इनकी बात है, क्या कहते हैं, वृषभ के जातकों को यदि आपके जीवन में ज्यादा दिक्कतें हैं तो हमने कहा कि एक तो हॉस्पिटल वगैरह से जुड़ कर रहिए, आश्रम वगैरह कीजिए, थोड़ी साधना कीजिए, योग साधना वगैरह कीजिए, और आप लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए यदि आपको ज्यादा दिक्कत है, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। निश्चित रूप से इससे आपके जीवन में जो दिक्कतें हैं वो लक्ष्मी नारायण के फॉर्म में आप यदि करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो विष्णु सहस्त्रनाम की पूजा करें, ये आपके जीवन में आपकी दिक्कतों को दूर करेगा। मित्रों, अब मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। मिथुन लग्न राशि में 2024 में गुरु जो है 11वें और 12वें में आएंगे। 11वें का गोचर गुरु का अच्छा होता है दोनों से, 12वें का गोचर जो है दोनों से खराब माना गया है, लग्न और चंद्रमा से। शनि जो है 9वें में आएंगे, तो 9वें में भी गोचर शनि का दोनों से खराब माना गया है, तो शनि का गोचर खराब है। और क्या कहते हैं, सेकंड हाफ में क्या कहते हैं 1 मई के बाद मिथुन वालों के लिए गुरु का भी गोचर खराब है, तो ये साल कहीं ना कहीं दिक्कत दिख रही है। जहां तक राहु केतु का है, राहु 10वें में है और केतु चौथे में, ये गोचर भी अच्छा नहीं है। राहु का लग्न से गोचर आप कह सकते हैं अच्छा, अदरवाइज अच्छा गोचर नहीं कह सकते राहु का भी। तो मिथुन लग्न राशि वालों के लिए
ये उठापटक वाला समय हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिथुन लग्न राशि वाले को सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए भाग्य भाव में शनि जो है, हमने कहा कि अष्टम से जब शनि निकलते हैं तो आपके जीवन में जो आठवें शनि जब आते हैं तो बहुत सारी दिक्कत देते हैं, तो लेकिन वो उन दिक्कतों को से थोड़ी सी कमी कर देते हैं, उन दिक्कतों में कमी कर देते हैं, तो दिक्कतें बनी रहती है लेकिन कुछ सुधार हो जाता है। तो जब नवम में आते हैं शनि, कुछ न कुछ सुधार की स्थिति दिखती है, प्रैक्टिकल ढंग से देखिएगा। तो लग्न और चंद्र दोनों से क्या कहलाता है, शनि नौवें में है, तो इसलिए क्या कहते हैं, ये आपको बहुत मेहनत की डिमांड कर रहे हैं मित्रों। यदि आप मेहनत करेंगे तभी आपके जीवन में सफलता मिलेगी, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको क्या कहलाता है, सफलता में दिक्कतें होंगी। तो इस बात को ध्यान रखिए कि नवम भाव जो है लंबी दूरी या विदेश तक की चीजों को बताता है, ट्रेवल को बताता है। नवम यात्रा से रिलेटेड है। यदि आप यात्रा ट्रेवल की इंडस्ट्रीज में है तो आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा, या आप किसी भी क्षेत्र में हैं और यदि आप ट्रेवल करके यदि इस साल काम कर रहे हैं, बार बार अपने घर से निकल कर आप काम करते हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। या विदेश में आप जाएंगे तो वहाँ आपको या तो व्यवसाय में या जॉब में आपको सफलता मिल सकती है, या दफ्तर में यदि आपका तबादला हो जाता है, घर से दूर हो चले जाते हैं तब आपको, या आप धर्म कर्म करते रहते हैं, तो इन सब चीजों से आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। देखिए शनि जब नवम में होते हैं तो उनकी पार्सल हाफ दृष्टि कहना चाहिए, जो गुरु की जो पंचम और नवम दृष्टि है तो वो उनकी लग्न पर होती है, और लग्न पर हाफ दृष्टि होने का मतलब है कि कुछ पीड़ाएं, आपके शारीरिक कुछ पीड़ाएं देंगे निश्चित रूप से। और चूंकि गुरु 1 मई के बाद क्या कहलाता है 12वें जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको हेल्थ के मैटर में, मिथुन लग्न राशि वाले को हेल्थ के मैटर में 1 मई के पास विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। 1 मई से पहले भी ध्यान रखना चाहिए, यदि आपकी कुंडली में लग्नेश बुध कमजोर होंगे, छठा आठवां भाव यदि मजबूत होगा तो भी, लेकिन 1 मई के बाद तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं, क्योंकि 1 मई तक क्या होता है कि ज्यादातर समय मंगल की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन आपकी कुंडली में क्या होगा, आपकी कुंडली में जब उच्च के होंगे मंगल तो 8वें में चले जाएंगे, तो इसलिए हमने कहा कि शारीरिक पीड़ाओं का ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पर क्या कहलाता है, शनि और केतु का भी गोचर चूंकि चौथे भाव में हो रहा है, तो छाती से रिलेटेड चीजों को आपको इस पूरे साल में ध्यान रखना चाहिए। फेफड़े से संबंधित संक्रमण हो सकता है, सांस से संबंधित कुछ पीड़ाएं हो सकती हैं, तो इसलिए आपको इस दौर में योग प्राणायाम का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और वक्री जब शनि होंगे तो वो उस समय भी आपको कहलाता है हेल्थ संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती है, और साथ में यदि बुध भी, क्योंकि साल में 3-4 बार होते हैं, 4 बार होना है इस बार भी, और इस बार गंडांत में हो रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, मिथुन लग्न राशि वालों को गंडांत में इस बार सारे बुध का चारों जो गोचर है साल का, उनका जो वक्री गोचर है वो सब गंडांत में होना है। तो जिन लोगों की कुंडलियों में गंडांत सक्रिय होगा, 3 गंडांत है आपको पता है, अश्विनी और रेवती अश्विनी, फिर अश्लेषा और मघा, और फिर उधर ज्येष्ठा और मूला, तो इन 3 गंडांतों में से गुजरेंगे, वहां से उनका वो होगा वक्री। तो हेल्थ इश्यूज इस साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मिथुन के जातकों को अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि दशा भुक्ति खराब है तो जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि 1 मई के बाद शनि से भी गोचर हम मानते हैं आधा वो कुछ न कुछ आपको हेल्थ इश्यूज दे रहे हैं, और गुरु 12वें चले जाएंगे, तो इसलिए हम आपको स्पेशली बताते हैं। और केतु तो बैठे हुए हैं चौथे भाव में, तो इसलिए आपको अपने हेल्थ का इस पर ध्यान रखना चाहिए। ये जरूर है कि शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी 9वें से, वो 11वें पर है, तो निश्चित रूप से इस साल आपकी आमदनी ऐसी रहेगी जिसमें कुछ बचत की स्थिति दिख रही है। शनि जब 11वीं पर दृष्टि करते हैं, चाहे 5वें से करें, चाहे वो यहाँ से 9वें भाव से करते हैं, या कई बार वहां से सेकंड हाउस से करते हैं, तो बचत की स्थिति बनाते हैं। शनि की दृष्टि जब भी धन भाव पर होती है तो आप जो भी अर्जित करते हैं वो उसको बचत करने, क्योंकि प्राकृतिक चक्र है ना, प्राकृतिक चक्र को डिनोट करते हैं, तो आप बचत करेंगे। इसका मतलब आमदनी जरूर आपकी इस बार खर्च से थोड़ा सा अधिक रहेगा, तो ये चीज जरूर दिख रहा है। गुरु 1 मई तक का गोचर सहायक है, इसलिए 1 मई तक तो आपको नौकरी में, चाहे हायर एजुकेशन में, विवाह आदि में, या रोमांस में, इवन संतान प्राप्ति में, सब चीजों में ये हेल्प करेंगे।
लेकिन 1 मई के बाद 12वें गुरु चले जाएंगे, तो ये दफ्तर सहित सभी क्षेत्रों में आपको संघर्ष बता रहे हैं। दोनों जगह लग्न और चंद्र दोनों से खराब माना गया है, तो खर्च, क्योंकि 12वां गुरु खर्च कराएगा, हालांकि मांगलिक चीजों में ज्यादा कराता है, जो दान पुण्य में खर्च करा सकता है, या आपके घर के कोई बड़े वृद्ध जाएंगे उस काम में आपको खर्च करना पड़ सकता है, या कुछ यात्राएं होंगी, तीर्थ यात्राएं होंगी, विदेश की कुछ यात्राएं होंगी, लेकिन उन सब यात्राओं, लेकिन यात्राएं जो है ज्यादातर तात्काल प्रोडक्टिव आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि यदि आप कैलकुलेट, बुध वाले कैलकुलेटिव होते हैं, तो यदि आप सांसारिक ढंग से देखेंगे तो कैलकुलेटिवली वो सब ज्यादा दिक्कतों को बताता है। इस दौर में इस खर्च से बचने के लिए या बीमारी से बचने के लिए हम आपको कहेंगे कि आप इस समय हॉस्पिटल में काम करें, कुछ श्रमदान करें, आश्रम में जाकर थोड़ा एकांतवास करें, या वृद्धाश्रम में जाकर बड़े बुजुर्ग की सेवा करें। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं आपकी क्या कहलाता है, कुछ स्थिति अच्छी हो, क्योंकि 12वें जब गुरु होंगे तो आपके पिता की सेहत वगैरह भी, या माता पिता दोनों की सेहत की स्थिति गड़बड़ दिख रही है, बड़े बुजुर्ग के जाने का समय भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा इस दौर में। लेकिन 10वें राहु जो है उसके हेल्प से, जब गुरु 11वें रहेंगे और 9th शनि, ये सब तीनों के हेल्प से बहुत सारे लोग जो है विदेश में काम करने का उनको मौका हो, खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह लोगों के लिए अच्छा पीरियड हो सकता है, वो ये विदेश में व्यवसाय वगैरह भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड चीजें भी आप कर सकते हैं यदि आपकी दशा भुक्ति अच्छी है तो। इस दौर में जो लोग अपने देश में ही रहेंगे उनको अपने क्षेत्र से दूर जाकर व्यवसाय वगैरह करने की सफलता दिख रही है, या दफ्तर में जब तबादला हो जाएगा दूसरी जगह जाएंगे तो थोड़ी राहत होगी, घर से दूर रहेंगे तो राहत स्थिति दिख रही है। केतु भी वहां से इंडिकेशन कर रहे हैं चौथे में बैठे हुए, और नवम नवम भाग्य भाव पर शनि की स्थिति, और 12वें क्या कहलाता है 1 मई के बाद 12वें गुरु भी, ये सब बता रहे हैं कि विदेश में ही आपको सफलताएं हो सकती है यदि आपकी कुंडली में विदेश में जाने की या घर से दूर रहने की स्थिति होगी। यदि घर में ही रहने की स्थिति होगी तो टेंशन रहेगा इस पीरियड में, निश्चित रूप से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नवम जो है 9वें भाव में शनि है, और गुरु है पहले 11वें और 12वें में, तो ये 11वें में विशेष रूप से लॉ, जो लोग लॉ के स्टूडेंट होंगे, लॉ में जाना चाहते हैं, सब लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि शनि और गुरु जो है दोनों लॉ को बताते हैं, तो ये नेचुरल लॉ और सोशल लॉ, तो इसलिए ये जो लोग कानून के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो लॉयर वगैरह के लिए भी अच्छा पीरियड होगा। 1 मई तक का ज्यादा अच्छा है, 1 मई के बाद थोड़ा सा संघर्ष के साथ अच्छा, लेकिन अच्छा है क्योंकि वहां से गुरु आपके छठे भाव पर देखेंगे, तो लॉयर के लिए तो अच्छा है, कह सकते हैं, लॉयर डॉक्टर वगैरह के लिए अच्छा कह सकते हैं। इस इवन हायर एजुकेशन वगैरह के लिए दोनों गुरु अच्छे हैं, माने 1 मई से पहले भी, माने 11वां पोजीशन वाला भी, 12वां पोजीशन वाला, ये दोनों, क्योंकि नवम शनि भी हायर एजुकेशन में मदद करेंगे, और 12वां गुरु भी मदद करेंगे, 11वां तो करेंगे ही, 12वां भी गुरु करेंगे, तो ये सब चीजें वो दिख रहा है इस समय। भाग्य भाव में शनि और 12वें गुरु के दौर में, हमने अब तो सेहत के बारे में बता ही दिया है, इस दौर में क्योंकि 10वें राहु है और केतु चौथे हैं, इसलिए आपको बेहद सावधान रहना चाहिए हेल्थ के मामले में, नहीं तो आपको, और माता पिता की हेल्थ के मामले में भी सावधान रहना चाहिए। कई बार यदि माता पिता की हेल्थ ठीक रहेगी तो उनके साथ गलतफहमियों की स्थिति होगी, बनेगी, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए। इवन पार्टनर के साथ भी गलतफहमी हो सकती है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नवम शनि, 12वें गुरु और चौथे केतु जो है साल के उत्तरार्ध में, मतलब 1 मई के बाद वाली स्थिति में, स्पेशली अक्टूबर नवंबर में दिख रहा है कि परिवार के साथ तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं, या आप घूम फिर सकते हैं जी, माने कहीं बाहर निकल सकते हैं, इस तरह नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों महीने कहना चाहिए कि आपके लिए यात्रा वगैरह दिख रहा है। 10म राहु और 12वें गुरु जो है विदेश से व्यापार और काम के सिलसिले में यात्राएं बता रहे हैं, ये इन दोनों की स्थिति जो है 12वां गुरु की स्थिति और 11वें राहु की स्थिति कामकाज में कुछ गलत प्रैक्टिसेस को बता रहा है, मैंने अनलॉफुल एक्टिविटीज को बता रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, प्रलोभन होगा, और यदि आप इस प्रलोभन में फंसेंगे तो नवम में शनि है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पनिश हो जाइएगा, इसलिए गलती नहीं कीजिएगा इस दौर में। लोभ है यदि इस दौर में देखिएगा, मिथुन के बहुत सारे जातक गलत
प्रैक्टिसेस में पकड़े जा सकते हैं, उनके यहाँ सरकार के छापे पड़ सकते हैं। 12वें गुरु होते हैं, देखिए हम हमेशा सूरज के गोचर में कहते हैं, 8वें 12वें में कहते रहते हैं कि जब भी सूरज आए तो आपको सरकार से बचकर रहना चाहिए। यदि आप गलती कर रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो आपको इस समय में कष्ट हो सकता है, या अनलॉफुल एक्टिविटीज, किसी भी तरह की अनलॉफुल प्रैक्टिस, आप अवैध व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें भी आप पकड़े जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मिथुन राशि को 2024 में गलत काम से करने बढ़ने, क्योंकि 11वां राहु जो है आपको किसी भी तरह से पैसा दिलाना चाहता है, तो किसी भी तरह से यदि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है तो दूसरी चीज, अदरवाइज पकड़े जाने के खतरे हैं इस दौर में। इस बात को हम मिथुन के जातकों को जरूर कहना चाहेंगे। राहु और केतु की जो दसम और चौथे में स्थिति है, ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है, खास तौर पर घर और वाहन वगैरह के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए, माता पिता के स्वास्थ्य के लिए स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये सब चीजों के लिए हम घर वाहन की बात कहेंगे कि इस दौर में यदि नहीं, इस साल नहीं लेना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि मजबूरी हो तो यदि आप घर लेना चाहते हैं तो अप्रैल उत्तरार्ध में लीजिए। सॉरी, घर यदि लेना चाहते हैं तो मार्च और अक्टूबर में लीजिए। मार्च और अक्टूबर में कुछ पीरियड होगा, उसमें मार्च अक्टूबर में, पूरा पीरियड नहीं लेकिन मार्च अक्टूबर में लेने की स्थिति होगी। आप अपने कंसल्ट कर लीजिए और वो पीरियड हो सकता है। जहां तक संपत्ति बेचने की स्थितियां बनेंगी, केतु चौथे में है तो बहुत सारे लोग इस समय दौर में, तो मार्च के अंत में या अप्रैल के उत्तरार्ध में ये दिख रहा है, क्या कहलाता है, ये आपको अप्रैल उत्तरार्ध और अगस्त का महीना, ये अप्रैल उत्तरार्ध स्पेशली और अगस्त का पूरा महीना लगभग कह सकते हैं कि घर बेचने के लिए उपयुक्त है। यदि आप संपत्ति यदि घर बेचना चाहते हैं तो ठीक है। जहां तक वो है, वाहन वगैरह के लिए तो हम मना कहेंगे, चूंकि एक्सीडेंटल स्थिति दिख रही है इस समय, क्या कहते हैं, 12वें गुरु के समय तो दिख ही रहा है। केतु चौथे में बैठे हैं तो अष्टम, हालांकि केतु की दृष्टि बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन त्रिकोणात्मक स्थिति में उसका असर होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि केतु जो है वहाँ खासतौर पर मंगल भी रहेंगे, तो उस समय एक्सीडेंट प्रोन की स्थिति, 8वें मंगल रहेंगे। तो हालांकि वो मंगल, 8वां मंगल बहुत सारे लोगों को गुप्त धन या पैतृक संपत्ति में हेल्प करेंगे, लेकिन 8वां मंगल जब रहेंगे आपके उच्च के 5 फरवरी से 15 मार्च तक के बीच में, तो उस समय एक्सीडेंट प्रोन स्थितियां ज्यादा है। और भी साल के दूसरे हिस्से में भी इस तरह की जब दृष्टि होगी अष्टम पर कुछ ग्रह की, तो एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस साल यदि आप वाहन नहीं ले तो ज्यादा अच्छा है, वेट करें, अगले साल लें। घर के लिए हमने बताया है कि अप्रैल उत्तरार्ध में और अक्टूबर में क्या कहलाता है, ये सॉरी मार्च और अक्टूबर में आप घर परचेज जरूरी हो तो आप उस समय कुछ अनुकूल स्थितियां रहेंगी छोटे ग्रहों की, इंफीरियर ग्रह की, तो उसके कारण आपको ले सकते हैं। तो मित्रों, और मिथुन लग्न राशि वाले को यदि दिक्कत हो रही है, जो निश्चित रूप से दिख रहा है इस दौर में, तो हम आपको जरूर कहेंगे कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, माँ दुर्गा का पाठ करें, निश्चित रूप से इससे आपको राहत रहेगी। और योग प्राणायाम करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन योग और प्राणायाम करें, योगा की प्रैक्टिस कुछ करें और प्राणायाम करें। इन चीजों से क्या होगा, मिथुन तो ऐसे भी तीसरी राशि है कालपुरुष कुंडली की, सांस से संबंधित दिक्कतें जो होती हैं, ये होने के चांसेस होते हैं, तो वो सब चीजों में प्राणायाम आपको बहुत हेल्प करेगा। खासतौर पर यदि आप सांस रोकने, कुंभक यदि करते हैं, तो आपको और भी बीमारियों में, माने रेचक, पूरक, कुंभक जो यदि करते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक जो करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। और चूंकि साल का कई हिस्सा जो है वो आपको बीमारी दे सकता है, तो और आपकी कुंडली में यदि लग्नेश मजबूत नहीं है, तो समझ आपको विशेष तौर पर योगा प्राणायाम करना चाहिए, इससे आपको राहत। मित्रों, ये 3 राशियों की बात की है। अगली राशि की कल या परसों में और राशियों की चर्चा करूंगा। फिलहाल इतना ही। ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।